हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि एसिड किसे कहते हैं, एसिड के एग्जांपल जाने और आरएनएस कंसेप्ट जाना। आरएनएस कंसेप्ट बेसिकली क्या था कि उन्होंने बताया कि जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्सोनियम और हाइड्रोनियम आयन वाटर के पोलर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का। तो एसिड का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया गया वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। ठीक है, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं उसके अनुसार हमने इसका क्लासिफिकेशन किया। इसको हमने दो भागों में बांटा। फिर मिनरल एसिड, जिसको हम जनरली इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड बेसिकली क्या होते हैं? मिनरल एसिड बेसिकली वे एसिड होते हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं मिनरल से, यानी कि जो हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनके, जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें से जो एसिड प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया इसका? HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ पाया जाता है? स्टमक में। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कार की बैटरी में जनरली यूज होता है इसका। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, जो कि फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो कि एक्सप्लोजिव यानी कि धमाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो कि सोडाज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, हमने इसके कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? मिनरल एसिड, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जो हमें अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मिनरल से प्राप्त हुए हैं, उसको हम बोलेंगे मिनरल एसिड। अब हम जानते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बेसिकली? ऑर्गेनिक एसिड वह एसिड होते हैं जो प्लांट से, एनिमल से पाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी प्रकृति से जो भी एसिड मिलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एसिड के, जिसकी टेबल NCERT में दी गई है। ये टेबल जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है CBSE बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के इंटरनल्स के लिए भी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला आया इसमें लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारे सोर मिल्क कर्ड में। फिर आया लेमन आया, ऑरेंज आया। हमने जाना था पिछली क्लास में कि ये सिट्रस फ्रूट होते हैं, तो इसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब आया हमारा विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। अब आया इसमें टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिड। अब आया एंट स्टिंग, यानी कि जब हम चींटी काट लेती है तो क्या होता है? चींटी के डंक से निकलने वाला एसिड मिथेनोइक एसिड, जिसको हम जनरली फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो हमारा ये चींटी के जो डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, या फॉर्मिक एसिड। तो जब चींटी काटती है तो होता क्या है? उस जगह पे छाला सा पड़ जाता है, वो छाला इसी एसिड के कारण पड़ता है। ठीक है, अब आया इसमें एक और आया टैमरिंड, यानी कि इमली में कौन सा एसिड होता है? वो होता है टार्टेरिक एसिड। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। और एक एसिड और आता है टी में कौन सा एसिड होता है? टी में एसिड होता है टैनिक एसिड। ठीक है, अब हम जानते हैं इसका सेकंड क्लासिफिकेशन। जब इसका सेकंड क्लासिफिकेशन किया गया तो हमने उसको उसकी बेसिसिटी के अनुसार पे क्लासीफाई करा। ठीक है, अब बेसिसिटी आप पूछेंगे क्या होती है? बेसिसिटी जो है वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। जब हम बेस का कंसेप्ट देखेंगे तब हम जानेंगे कि बेसिसिटी क्या होती है। फिलहाल अभी हमने एसिड को क्लासीफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिसिटी। ठीक है, अब आया इसमें मोनो, डाया और ट्राया। आप जानते होंगे मोनो का मतलब 1, डाया का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है? वह एसिड जो कि सॉल्यूशन में मिलने के बाद आयनाइज होके खाली एक सिंगल हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एसिड को हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका HCl, HF, HBr, HI, CH3, COOH। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे CH3COOH वाले में यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और एक और है, यानी कि 4 हो गए टोटल। तो ये जो है वो आयनाइजेशन के अनुसार इसको हमने मोनोबेसिक एसिड माना है। ये जब आप 11th क्लास में आएंगे तब इसको अच्छी तरीके से जानेंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब आता है डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक का मतलब क्या होता है? जब इसको वाटर में घोल देंगे तो वाटर में घोलने के बाद जब ये आयनाइज होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा इन एन एक्व सॉल्यूशन। इसे हम बोलेंगे डायाबेसिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका H2SO4, H2CO3 एटसेट्रा।
अब आता है ट्राइबेसिक एसिड। ट्राइबेसिक एसिड क्या होता है? ट्राइबेसिक एसिड वह एसिड होता है जो कि कंप्लीट आयनाइजेशन होके क्या प्रोड्यूस करे? 3 हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करे इन एन एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसका फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये था हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन। सेकंड क्लासिफिकेशन में एक कंसेप्ट ये है बेसिसिटी। ये बेसिसिटी को हम जब आगे लेक्चर्स करेंगे तब जानेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना अभी। ठीक है, अब आया का थर्ड क्लासिफिकेशन। और हमने इसको थर्ड क्लासिफिकेशन क्या गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। इसकी ताकत के अनुसार हमने इसको क्लासीफाई करा। किसमें? पहला आया स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा आया वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, वीक का मतलब कमज़ोर। बट हम एसिड को किस बेस पे स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं? ठीक है, तो हमने जब आरएनएस कंसेप्ट पढ़ा तो हमने क्या जाना था? हमने जाना था कि उसकी जो स्ट्रेंथ होती है किसी भी एसिड की, वो किस पे डिपेंड करती है कि उसके अंदर H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोक्सिन आयन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, यही हमारे आरएनएस ने बताया था। तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली क्या होते हैं? द एसिड विच अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो कि एसिड में घुलने के बाद पूरी तरीके से टूट जाएं उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब जो स्ट्रेंथ होती है इसकी डिपेंड करती है किस पे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन पे। अब इसका फॉर्मूला वो क्या है? एग्जाम्पल्स HCl, HBr, HI एट्सेट्रा। ठीक है, अब आया सेकंड वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं? जनरली वह एसिड होते हैं जो कि पानी में घुलने के बाद कंप्लीट आयनाइज नहीं होते। इनकम्प्लीट आयनाइजेशन या पार्शली आयनाइज हों उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। जिसके एग्जांपल आ गया बेंजोइक एसिड। ये भी एक तरह का हमारा एसिड होता है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये भी हमारा कौन सा एसिड है? वीक एसिड। तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को हम कैसे बताएंगे? कि उसके अंदर पानी के अंदर कितने H पॉजिटिव आयंस हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा हमारे एसिड क्या होगा? ताकतवर होगा। ये किसके कंसेप्ट द्वारा है? आरएनएस के कंसेप्ट द्वारा हमने बताया ये। ठीक है, अब हम किसका फोर्थ क्लासिफिकेशन करा तो हमने ये पाया कि उसको हम उसकी कंसंट्रेशन के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमने दो भागों में क्लासिफाई करा, फिर कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड वह एसिड होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है और अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होता है, उससे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। यहाँ पे गलती से मोर अमाउंट लिख गया है, यहाँ पे हमें लिखना है क्या? लेस अमाउंट। ठीक है, तो उसे सही कर लेते हैं। अभी हम इसको काट देंगे, ये क्या है हमारा? लेस अमाउंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेस अमाउंट, लेस। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। वह एसिड जिसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। इसमें अमाउंट ऑफ एसिड जो होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, ये गलती से टाइप हो गया था, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अगला क्लासिफिकेशन, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड बेसिकली क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड वह एसिड होते हैं जिसमें मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट हो, लेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया इसमें डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड का एग्जांपल हो गया कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, अब हमने बेसिकली हम क्या करते हैं? डाइल्यूट एसिड में क्या होता है कि हम पानी मिला के एसिड की स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा हार्मफुल ना हो। ठीक है, इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। ठीक है, और कंसनट्रेटेड में अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है। अब ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना है, विच कंटेंस, ये लिखा है लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन थे। अब हम आने वाले लेक्चर्स में एसिड के बारे में और डीपली जानेंगे। ठीक है, और ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन किए हमने, और इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया एसिड के बारे में, उसके बेसिक कंसेप्ट जाने हमने। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।